हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 4.39 और 4.40 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.39 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान पुरुष जो ज्ञान को प्रति तत्पर रहता है और इंद्रियों पर नियंत्रित रखता है, और वही सदा ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके वो परम शांति को पाता है, वही सच्चा आदमी कहलाता है। तो आदमी देखो, इसमें श्री कृष्ण ये बताएं कि जो पुरुष श्रद्धावान जो रहता है, वो ज्ञान के प्रति सदैव तत्पर रहता है। ठीक है, वो एकदम तैयार रहता है, जो ज्ञान उसको मिलने का रहेगा उसको तैयार रहेगा। और जो इंद्रिय उसका मन जो होगा ना, उसको काबू में रखेगा। तो इसके रिलेटेड ही मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक छोटा सा आश्रम था। उसमें अरुण नामक बालक अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता था। वो बहुत ही श्रद्धावान, लेकिन अक्सर साधारण बालकों की तरह उसका इंद्रियों भटक जाती थी। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, केवल श्रद्धा रखने से ही ज्ञान मिलता है क्या, या और भी कुछ करना पड़ता है? तो गुरु ने मुस्कुराया और कहा, श्रद्धा के साथ साधक को अपनी इंद्रियों को भी संयमित करना पड़ता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। इस बातों को समझने के लिए गुरु ने एक प्रयोग कराया, लेकिन उन्होंने एक छोटी मिट्टी में दीपक दिया और कहा कि इसे लेकर नदी पार करो। अरुण ने चल पड़ा, लेकिन बीच में तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। वह दुखी होकर वापस आया। गुरु ने कहा, देखो, दीपक का प्रकाश श्रद्धा के सामने ही, लेकिन यदि तुम हवा, इंद्रियों का चंचलपन और नेत्र में नहीं रखना पाओगे तो प्रकाश बुझ जाएगा। इसलिए श्रद्धा के साथ संयम भी आवश्यक है। अरुण ने समझ लिया, केवल अस्थित या केवल ज्ञान ही परिवर्तन नहीं मिलता। जब श्रद्धा के साथ संयम और निरंतर साधन जुड़ता है, तभी जीवन में ज्ञान का प्रकाश स्थितियों होता है और शांति मिलती है। इस श्लोक गीता के बालक से श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि श्रद्धा, आत्मसंयम और साधना से प्राप्त हुआ ज्ञान ही मनुष्य को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज मतलब 4.40 में श्री कृष्ण बोले हैं, जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा नहीं करता और जो सदैव संदेह ही रहता है, संदेह मतलब सोचता रहता है, संदेह करता है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे संदेहशील व्यक्ति को ना यह लोक मिलता है, ना परलोक, और ना ही सुख। ठीक है, जो अज्ञानी पुरुष है, मतलब अज्ञानी पुरुष है जिसके पास ज्ञान नहीं है, और वो जो श्रद्धा नहीं करता और जो संदेह जो करता रहता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे संदेहशील व्यक्ति को ना ये लोक मिलता है, ना परलोक, और ना ही सुख। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ करो सब्सक्राइब। आप लोग तो टिकटॉकर्स या फिर डांस करने वाले को, रील को सब्सक्राइब कर दोगे, मेरे को नहीं करोगे, प्लीज़ कर दो। एक समय की बात है, गांव में दो शिष्य रहते थे। दोनों ही गुरु के पास शिक्षा लेते थे। पहला शिष्य श्रद्धालु था। वो गुरु की हर शिक्षा को विश्वास और संपूर्ण के साथ स्वीकार करता था और उसके अनुसार आचरण करता था। धीरे धीरे उसके
जीवन में शांति, ज्ञान और सफलता आने लगी। दूसरा शिष्य हमेशा संदेह करता था। गुरुजी भी कहते थे कि वो मन में सोचता कि क्या सच में ऐसा होगा, गुरु ठीक बता रहे हैं या मुझे भ्रमित कर रहे हैं। उसके मन का ये संदेह कभी मिटा नहीं पाया। कुछ समय बाद गुरु ने दोनों को एक कठिन साधना का निर्देश दिया। पहला शिष्य पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ साधना करने बैठ गया। परिमाण ईश्वर रूप उसने दिव्य अनुभव पाया और उसके मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। लेकिन दूसरा शिष्य आधा मन और संदेह से भरा हुआ साधना करने बैठा। उसका मन बार बार डगमाते रहा। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या वो सब सच है? इस कारण वो साधना में सफल नहीं हुआ और निराश होकर बैठ गया। शिक्षा इससे ये मिलती है कि ये कथा ये हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान तभी फल होता है जब उसमें श्रद्धा और विश्वास जुड़ा होता है। अज्ञानी व्यक्ति मार्ग ही नहीं जान पाता, श्रद्धाहीन व्यक्ति प्रयास ही नहीं कर पाता और संदेह व्यक्ति कभी सफलता का अनुभव ही नहीं कर पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और विश्वास के बिना मनुष्य का अयास स्वभाव नहीं होता। हरे कृष्णा।